हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे नेटवर्क के स्ट्रक्चर को और इसके अलावा हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स की। सबसे पहले नेटवर्क के स्ट्रक्चर को समझते हैं। नेटवर्क जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना है और उसकी स्मूथ फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें सबसे पहला है एक सेंडर, जो एक डिवाइस हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है जो डेटा सेंड करता है, और एक रिसीवर होता है जो भी एक कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटर को हो सकता है जो उस डेटा को रिसीव करता है, और एक मैसेज मतलब एक इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, ऑडियो वीडियो फॉर्म में जो सेंडर जो है रिसीवर को सेंड कर रहा है। अब ये किसके थ्रू सेंड कर रहा है? थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडिया कुछ नहीं है, वायर्स भी हो सकती हैं, वायरलेस भी हो सकता है। वो फिजिकल पाथ है जो इस मैसेज जहां से फ्लो करेगा। और ये सब जो सेंडर रिसीवर मैसेज भेजना, रिसीव करना, मीडियम के थ्रू भेजना, इस कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंप्लीमेंट होते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल्स आर नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स द कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क, कि किस टाइम पे कौन सेंड करेगा, कौन रिसीव करेगा, ये सब तय रहता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क्स की। नेटवर्क्स जो हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम नेटवर्क के लिए हम पैरामीटर्स देखें तो साइज के बेस पे, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे या ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बेस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बेस पे देखें तो नेटवर्क्स एक टेबल पे भी बन जाते हैं, एक रूम में भी बन जाते हैं, बिल्डिंग में भी, सिटी में भी, कंट्री में भी, कॉन्टिनेंट में भी फैले हो सकते हैं, या पूरे वर्ल्ड में भी। इसी प्रोसेस में अगर ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो नेटवर्क्स को हम पैन, लैन, मैन, वैन, इन 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पैन को समझते हैं। ये एक वाईफाई नेटवर्क हो सकता है जहां आपका मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप एक वाईफाई राउटर या वाईफाई मॉडेम के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेन जो चीज है कि पैन आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लेकिन इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो सिर्फ 10 मीटर का है, जो रेंज है वो 10 मीटर का रेडियस हो सकता है। तो ये नॉर्मली वायरलेस होता है, लेकिन वायर्ड भी हो सकता है। अगर वायरलेस हो तो ब्लूटूथ और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है। और फाइल्स जो ट्रांसफर होती हैं वो ईमेल भी हो सकती हैं, आपकी फोटोज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी आप पैन में विद इन अक्रॉस द कंप्यूटिंग डिवाइसेस आप ये सब एक्सचेंज कर सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं लैन की। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, सबसे कॉमन भी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। अब यहाँ पे एक लैन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंप्यूटर्स को एक स्विच के साथ अटैच किया है, स्विच किसी राउटर के साथ अटैच है, और राउटर जो है वो इंटरनेट कनेक्शन रिसीव कर रहा है थ्रू अ फायरवॉल ऑल्सो। फायरवॉल इज ये प्रोटेक्शन के लिए है। इस नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं है, आगे किसी और स्विच के साथ आपके फाइल सर्वर भी हैं। इसी तरह मेल सर्वर भी हो सकता है, प्रिंट सर्वर भी हो सकता है, इवन प्रिंटर, प्लॉटर, फैक्स, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये पूरा एक एग्जांपल है। अगर लैन देखें तो एक होम, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में फैला हो सकता है इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड, और ये कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर्स के बीच में हो सकता है। लैन जो है इसका ऑनर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए आप वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वायरलेस मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वायर इस्तेमाल करते हैं तो यूटीपी या कोएक्सियल केबल हो सकती हैं। इस तरह वायरलेस में इंफ्रारेड रेडियो वेव्स हो सकती हैं। तो अगर आप अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस मीडिया ही इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम वायरलेस लैन भी कहते हैं। और इसका जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत अच्छा होता है, 10 Mbps से लेके 1 Gbps तक हो सकता है। और लैन में हम बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, डाटा से लेके पेरिफेरल्स तक, प्रोग्राम्स तक, सब कुछ, स्टोरेज भी। अब एक मैन को देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड एक सिटी या उसकी सराउंडिंग हो सकती है। ये एक एग्जांपल है जहां पे बहुत सारी लैंड्स को एक सिटी में कनेक्ट किया है, दिस बिकम्स अ मैन। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को भी अक्रॉस द सिटी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हम गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी मैन की ओनरशिप भी किसी सिंगल एंटिटी या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडी के पास हो सकती है। केबल टीवी नेटवर्क इसका सबसे सिंपल एग्जांपल। अब वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्किंग, जिसका ज्योग्राफिक स्प्रेड जो है
वो एक कंट्री में हो सकता है, कॉन्टिनेंट में हो सकता है, या अक्रॉस द वर्ल्ड हो सकता है। तो किसी भी तरह के डिवाइस अटैच हो सकते हैं। अब WAN is basically connection of several type of network like LAN, MAN, PAN, सब कुछ कनेक्ट उसमें हो सकता है। ये उनका ही इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स लाइक। तो अगर आप समझें तो इंटरनेट सबसे बड़ा WAN है जिसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड अक्रॉस द प्लैनेट है। फास्ट और एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन WAN में होती है, वो बहुत हाई स्पीड पे और लो कॉस्ट पे। सैटेलाइट लिंक्स या टेलीफोन लाइंस का हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक इसका स्पैन होता है और जो ग्लोबल बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं या ग्लोबल कॉर्पोरेशंस हैं, उनके ऑफिसेस के नेटवर्क्स जो हैं उनको हम WAN कह सकते हैं। और WAN एस्टेब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए हम गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक WAN का एग्जांपल है जहाँ पे एक LAN, MAN, फिर एक LAN या एक PAN भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। अब LAN और WAN को समझे तो LAN जो है वो एक छोटे एरिया में फैला है और WAN एक बहुत बड़े एरिया में फैलता है। और LAN जो है उसके सेटअप की कॉस्ट बहुत कम है, WAN की बहुत ज़्यादा है। इसी तरह LAN एक सिंगल नेटवर्क है जबकि WAN जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। अब अगर चारों तरह के नेटवर्क को हम डिफ्रेंशिएट करें कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे, तो अगर हम एरिया को देखें तो पैन का जो एरिया है वो जस्ट 10 मीटर का रेडियस है, जबकि LAN का थोड़ा बड़ा है, 10 किलोमीटर तक का रेडियस है। मैन का 100 किलोमीटर का रेडियस है, लेकिन आपका WAN जो पूरे कंट्री, कॉन्टिनेंट या पूरे वर्ल्ड में भी हो सकता है। इसी तरह नेटवर्किंग कॉस्ट देखें तो पैन की नेग्लिजिबल है, LAN की इनएक्सपेंसिव होता है LAN, और मैन थोड़ा एक्सपेंसिव है, WAN इज वेरी एक्सपेंसिव। ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो स्पीड पैन की हाई है, और जैसे जैसे हम LAN से मैन से WAN की तरफ बढ़ते हैं तो स्पीड कम होती जाती है। एरर रेट जो है वो सबसे कम है पैन में, जैसे जैसे हम WAN की तरफ बढ़ते हैं हाईएस्ट। और नेटवर्क डिवाइसेस WLAN और USB डोंगल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं पैन के लिए। और आपका WLAN या हब स्विच रिपीटर मॉडेम, ये सब इस्तेमाल हो सकता है LAN में। और मैन में राउटर और गेटवे इस्तेमाल होते हैं और वही WAN में होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफ्रारेड या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हम पैन में यूज करते हैं डाटा ट्रांसफर के लिए। वेरस इथरनेट मतलब केबल्स जो होती हैं Cat6, Cat5, उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं LAN में। वाईफाई का, वायरलेस फिडिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव और माइक्रोवेव का इस्तेमाल मैन में होता है, जबकि माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक्स का प्रयोग WAN में होता है। तो अगर इस टॉपिक पे आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं आप।